पितामह भीष्म भयंकर युद्ध कर ही रहे थे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 9 दिन युद्ध हुए, दुर्योधन के 90 भाई मारे गए। 9 दिन में 90 मारे गए, लेकिन पांडवों में से किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ। यद्यपि बहुत भयंकर युद्ध कर रहे हैं, लेकिन पांडवों का कुछ नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं कि दुर्योधन टोकता है, आपने ये बाबा आप यदि मन से युद्ध करो तो कोई हो सकता है कि मैं न जीतूं। पितामह ने सोचा कि इस मूर्ख को फटकारूं। तो वहां पितामह कहते हैं, ओ मूर्ख सुन, एषः नारायण कृष्ण फाल्गुनस्य महात्मनः। ये जो कृष्ण है वो नारायण है, और उनके जो सखा अर्जुन है ना, वो भी उन्हीं के अंश है। लेकिन ये दुर्योधन बोलता है कि कुछ भी हो, आप यदि चाहें तो। ये दुनिया के लोग ऐसे थोड़े में आवेश में आ जाते हैं साहब। कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, आप कुछ कर सकते हैं। तो बाबा को आवेश आ गया साहब, ये 5 बाण निकाले लेता हूं और कल 5 पांडवों को मार दूंगा। बूढ़े की बुद्धि सटिया गई है? आवेश में आ गया साहब। लेकिन उस मूर्ख को पता नहीं है कि तेरे को जो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, सारी इच्छा वहां से चलती है जिनकी संरक्षण में ये 5 रह रहे हैं। हाँ, कल 5 पांडवों को मार दूंगा। बड़ा खुश होता है साहब, हमारे बाबा माते खाए हैं। बड़ा खुश हुआ, आकर के अपनी शिविरों में कह देता है कि बस रात रात की बात है, कल तो 5 मारे जाएंगे। सब कुछ है कौरव पक्ष में। और जब सजगा द्रौपदी के गुप्तचर घूम रहे होते हैं, और गुप्तचर आकर के द्रौपदी से कहते हैं कि देवी, दुर्योधन को आश्वासन दे दिया है, 5 बाण निकाल लिए हैं भीष्म ने, कि कल मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। एक बात कह गए थे, यदि ये बाण मेरे पास रहे तो। ये सारी बात बता दी। द्रौपदी एक बार को व्याकुल हो गई, क्योंकि पति ही तो नारी का सर्वस्व है। लेकिन जाऊं कहां? अब किसी के पास नहीं जाती। जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी तो कोई कुछ नहीं कर पाया, अब मैं उन्हीं के पास जाती हूं। और उधर जिसने प्रतिज्ञा की है, जो प्रतिज्ञा की है, उसने तो की तब की, लेकिन उसके पास बिना सूचना दिए ही। हाँ, अपने शिविर में भगवान कृष्ण बैठे हैं और साधना में बैठे हैं, आंखों में से आंसू बह रहे हैं। द्रौपदी वहां प्रस्थान करती हैं, रोते हुए भगवान कृष्ण को देखती हैं जो आसन पर बैठे हैं, आंखों से अश्रुधाराएं, आंखें बंद हैं, रो रहे हैं भगवान। द्रौपदी गई हैं, पता नहीं पड़ा भगवान को। लेकिन आंखों में से आंसू क्यों हैं? आंखों में से आंसू इसलिए हैं कि वहां जो प्रतिज्ञा भीष्म ने कर ली है कि कल मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, इसके बाद पछता रहे हैं साहब। और ध्यान लगा करके भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि मैंने ये ठीक नहीं किया, लेकिन सर्वोपाय विशारद, संपूर्ण उपायों को जानने वाले प्रभु, अब तू अपने आप देख लेना। मैंने ये बहुत बुरा किया। तो रो रहे हैं भीष्म, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये किसका मन है। मन मना भव। भीष्म को आवेश आया, किसका मन है? उनका मन है, लेकिन परिणाम मंगल होगा साहब। तो आई है द्रौपदी, देखा भगवान कृष्ण को रो रहे हैं। कृष्ण, क्योंकि द्रौपदी कृष्ण बोलती थी।
इतनी निकटता थी कि उन्हें श्री लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही कृष्ण कहा तो द्रौपदी की कृष्ण नाम को सुनकर आंखें खुल गई। हम तुम जब उसका नाम लेते हैं तो जब वो हमारी सुन लेता है तो सामने खड़ी है। देखा द्रौपदी, अरे कृष्णा तू। तो द्रौपदी अपना दुख तो भूल गई, लेकिन इनकी आंखों में आंसू क्यों है? अपना दुख भूल गई, विस्मृत हो गए पति। ये क्यों है? ये इसलिए है कि संसार का दुख जो तुम्हारे ऊपर आया है, भगवान के जब शरण हो तो तुम्हें वो दुख भी याद नहीं रहना चाहिए, केवल भगवान याद रहना चाहिए। मन मना भव, केवल भगवान मन में हो। आप रो क्यों रहे हैं? वो वैसे ही नहीं, बताओ। तो भगवान ने विषयांतर कर दिया, ये आधी रात की समय द्रौपदी तुम यहां क्यों? तुम अभी सोई नहीं? मैं तो नहीं सोई, लेकिन तुम क्यों जाग रहे हो? लेकिन अब इस द्रौपदी को कोई कैसे बताए कि जिसने अपने जीवन रथ की बागडोर इनके हाथों में सौंप दिए, तो क्या वो सोएगा? वो तो जागेगा। वैसे भी वो जागता रहता है साहब। कृष्ण तू बता आई कैसे? हे श्याम सुंदर, मैं इसलिए आई हूं कि गुप्तचरों के द्वारा मुझे समाचार मिला है कि कल आपके 5 मित्रों को मारने की प्रतिज्ञा भीष्म ने कर ली है। ये नहीं कहा कि मेरे पतियों को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर लिया है। यदि मेरे कहोगे तो नहीं बचेगा। मन मना भाव, आपके 5 मित्रों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। और नटखट भी ऐसा है, अरे भीष्म ने कर लिए तो कृष्णा बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा मुश्किल बात है। अब द्रौपदी का मन मनाव देखो। जब भगवान कहते हैं कि यदि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है तो फिर, तो द्रौपदी ने क्या कहा? डांटा नहीं, न कुछ कहा कि बोले अच्छा यदि तुम्हारे मन में भी ऐसी है तो ये बताओ मुझे क्या करना है। ये मन मना भव है। नहीं तो भगवान से कह सकती थी ना कि तुम्हारे होते और ये, लेकिन मन मना भव। द्रौपदी कहती है तुम्हारे मन में भी ऐसी बात है तो बताओ मुझे क्या करना है। ठीक है मैं बताता हूं, मैं आगे चलता हूं, पीछे तुम आओ। क्या करना है मुझे? बोले बहन बात ऐसी है कि हमारी भारतीय संस्कृति की नारी पति के मरने के बाद सती हो जाती है, तो मरने के बाद जो पति के साथ अग्नि में समाविष्ट हो जाए वो सती है, लेकिन पति के पहले से ही अग्नि में वो समाविष्ट हो जाए तो महासती है। तो महासती हो जाओ। तुम्हें सती नहीं महासती होना है। द्रौपदी ने कहा कि ऐसा मन सोचो कि मैंने शास्त्र नहीं पढ़े, मैंने तो ये कोई प्रक्रिया देखी ही नहीं कि महासती क्या होता है, कैसे होती है। बोले वो मैं बता दूंगा। भगवान वेदों के शासन से भी ऊपर हैं साहब। बोले मेरे पीछे पीछे आओ। जब कोई नारी सती होती है तो उसे चिता की परिक्रमा करनी होती है ना, आओ। तो तुम अभी अब महासती हो रही है तो महापरिक्रमा करनी पड़ेगी। आगे आगे भगवान हैं और पीछे पीछे हैं। मां शुचः है ना, डर मत कर। देखो यदि हम भगवान के शरण हो जाते हैं तो नंबर 1 निर्भय हो जाते हैं, ध्यान रख लो। यदि हम भगवान के वास्तव में शरण हो जाते हैं तो निर्भय। बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो, जाको राखे साइया मार सके ना। अरे उस हिरण्यकश्यप से ज्यादा कोई शत्रु होगा जिसने तीनों लोगों को जीत लिया था, लेकिन अपने बच्चे का बाल बांका नहीं कर सका। इसलिए ध्यान रखो कि बड़े से बड़ा शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। भगवान के शरण हो जाओ। जाको राखे साइया मार सके न कोई,
जाको राखे। बालन बाको कर सके, जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो, जग बैरी हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 1973 में हरि दर्शन ये देखी थी सामने फिल्म, भक्त प्रहलाद की। अरे खूब देखी है, अब भी देखते हैं खूब। अंतर्बातक देखने का दृष्टि बदल गई है। तो जब हिरण्यकश्यप कुछ नहीं कर सकता वो छोटे बालक का, तो ये सारा संसार क्या कर सकता है। लेकिन पहले हमें ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मेरी रक्षा में चक्रधारी है। हाँ? तो शरणागत होने के बाद नंबर 1 वो निर्भय हो जाता है। हम शरणागत भगवान के हैं कि नहीं, इसकी पहचान है कि वो निर्भय हो जाएगा। दूसरा, निशंक हो जाएगा, कोई उसे शंका नहीं रहेगी। तीसरा, निरीह हो जाएगा, निरीह का मतलब कोई कामना नहीं होगी। तीसरा, निस्साधन हो जाएगा कि मेरे किए कुछ नहीं होगा, प्रभु जो कुछ तू करवा रहा है वो तेरी लीला से हो रहा है। साधन तो करेगा लेकिन साधन का अभिमान नहीं करेगा। देवी आओ मेरे पीछे, आगे आगे भगवान है और पीछे पीछे द्रौपदी है। कुछ देर बाद कहता है, अरे वो बहन ऐसा है कि जब परिक्रमा करते हैं तो ये पादुका पहन के नहीं चलते, वैसे भी हम परिक्रमा करते हैं तो उतार देते हैं ना। बोले पादुका पहन के नहीं चलते, तो बोले फिर तुम ये राजघराने की चट्टी पहने हो, तुम्हारे इन चरण पादुकाओं के चिन्हों को देख करके पहचान लेगा कि यहाँ से द्रौपदी गई है। तो बोले क्या करें, तो बोले मुझे दे दो। द्रौपदी के पास छिपाने के लिए चिन्ह नहीं है, वो जगह नहीं है, लेकिन भगवान उन पादुकाओं को ले लेते हैं और कहाँ रखते हैं, पीतांबर में। पादुका पीतांबर में रखी हैं। आगे आगे जा रहे हैं। बोलो योगक्षेमम भाम्यम है कि नहीं है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम्यम। जो मेरे शरण हो जाते हैं, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, उनका सारा काम मैं करता हूं। आगे आगे भगवान और फिर बोले कि अच्छा है द्रौपदी, ये देखो कृपाचार्य का डेरा है, ये कृतवर्मा का, ये द्रोणाचार्य आदि का, इन्हें प्रणाम करते चलो। बाहर से ही प्रणाम कर लो, देर हो जाएगी क्योंकि ज्यादा परिक्रमा करनी है ना, तो सबको कई ऐसा किया, दूर से प्रणाम कर लेती हैं। जैसे ही पितामह का डेरा आया, बोले बहन बात ऐसी है कि इन्हें अंदर जाकर के प्रणाम कर लो। बोले देर होगी, अब मरना तो मेरे को सती तो होना ही है, क्यों अंदर। बोले ना, मैं जो कहूं वो करो। ठीक है तुम कहते हो तो, लेकिन इनको प्रणाम करने का तरीका अलग है। क्या कि तुम जाओ तो थोड़ा अपने शरीर को हिला डुला देना। बोले ये कौन सा प्रणाम का तरीका है। बोले महासती होने जा रही हो ना, ये वो साधारण बात नहीं है। और ये भेद छिपाया है। क्या उनसे नहीं कहा कि तुम्हें थोड़ा हिलडुल करके प्रणाम करना है। बोले थोड़ा हिलडुल करके प्रणाम करोगी तो तुम्हारे आभूषणों की आवाज इनके कानों में पड़ेगी, क्योंकि इस समय वो समाधि में लगे होंगे, तो आपके जो आभूषणों की आवाज कान में पड़ेगी, वो जाग जाएंगे। बोले आभूषणों की आवाज से और वो जाग जाएंगे यदि लगी होगी तो। बोले आभूषणों की आवाज से मैं जाग जाता हूं तो वो क्यों न जागेंगे। आपने वाटिका में देखा है ना, जनकपुर की वाटिका में सीता जी के आभूषणों को देख करके वो सुन करके जग गए ना। कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुने। तो द्रौपदी ने ऐसा ही किया। और भगवान की क्या है लीला है कि जैसे ही द्रौपदी जाती हैं
क्योंकि सज धज करके गई हैं। बोले महासती होना है तो श्रृंगार से चलो। तो लाल साड़ी पहने हैं, सारे आभूषण पहने हैं, और उधर जैसे ही प्रणाम किया है आभूषणों की आवाज हुई है। आधी आंखें तो खुली हैं बाबा की, आधी बंद हैं, लेकिन झाई पड़ी कि लाल लाल साड़ी है किसी की।